ये जो पेन होता है ये आप परेशान नहीं होते, आपके साथ-साथ पूरी फैमिली परेशान होती है। मदर हो गए, जो आपके से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग परेशान होते हैं कि हुआ क्या है ऐसा कि ये ऐसे हो रहा है। ना मुझे खाना दिया जा रहा था, ना पानी दिया जा रहा था, जब भी प्यास लगता था तो लोग तो मैं बोलता नर्स से, तो नर्स आके रुई से मुँह साफ कर देती थी। फर्स्ट अटैक में मुझे तो दर्द की सुई के साथ-साथ नींद की भी सुई दी जाती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो पहले दर्द की सुई देते थे, उसके बाद नींद की सुई देते थे कि तुम सो सको। इसका इलाज कहीं नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई यूएसए से आके मेडिसिन करा रहा था, कोई कहीं से था, कोई पुणे से था। जितने भी पेनिक्राइटिस के लोग हैं, उनको अगर फर्स्ट अटैक में पता चलता है कि मुझे पेनिक्राइटिस है, उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, आँख मूंद के पड़ाव के पास जाना चाहिए। मेरा यही सजेशन रहता है हर लोगों को। मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है। मैं प्रॉपर बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, हाजीपुर से। पहले मैं दिल्ली में रहता था जब मुझे ये पेनिक्राइटिस का अटैक आया था। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी-पापा, 2 भाई हैं और मेरी वाइफ़ और बच्चे हैं। जब मैं 2017 2 मार्च 2017 को मुझे पहला अटैक आया था, फर्स्ट अटैक। मुझे लगा मुझे वोमिटिंग जैसा लग रहा था, लगा गैस बना हुआ है, मैंने गैस की गोली ली। फिर मुझे पेन होने लगा बहुत ज़्यादा, फिर मैंने पेन का सुई लिया, फिर भी मुझे रिलीफ़ नहीं हुआ। फिर मेरे पापा उस समय मेरे साथ थे, बोले क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा-ऐसा मुझे हो रहा है, मुझे कहीं एडमिट करा दो, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ सर्वाइव कर पाऊँगा। फिर नज़दीकी हॉस्पिटल जो अभी में है, वहाँ पे मुझे एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बोला मेरे मदर-फादर को कि ये मैं 24 से 48 घंटे कुछ नहीं कह सकता कि बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा। फिर वहाँ मैं गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मुझे इतना लंबा-सा पाइप मेरे नाक के द्वारा डाला गया, कुछ ब्लैक-ब्लैक सा वो आ रहा था, उन्होंने वो किया। फिर मुझे आईसीयू में डाला गया। ना मुझे खाना दिया जा रहा था, ना पानी दिया जा रहा था। जब भी प्यास लगता था तो लोग तो मैं बोलता नर्स से, तो नर्स आके रुई से मुँह साफ कर देती थी भिगा के, बस यही आपका है। मुझे लगा कि नहीं कुछ होना चाहिए, मुझे खाना तक नहीं दिया गया 1 सप्ताह तक, जब मुझे मोशन भी नहीं हो रहा था। मेरे हाथ काम करना बंद कर रखा था उस समय। फिर 1 सप्ताह के बाद जब मुझे मोशन हुआ, फिर मुझे वो जनरल वार्ड में शिफ्ट किए। फिर मुझे दलिया, सूप वगैरह देना चालू कर दिया। लगभग 15 दिन, 20 दिन रहने के बाद मुझे वहाँ से बोले कि आप घर जा सकते हैं। फिर मैं घर आया, 2 दिन मुझे घर पे हुआ, फिर मुझे अटैक आया। फिर मैं एडमिट हुआ उसके अंदर ही। तो फिर इस बार मुझे डॉक्टर मिले जो गोल्ड मेडलिस्ट थे करके। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, वो एलोपैथ की दवाई देते गए। मैं फिर वहाँ 10 दिन और फिर मैंने वहाँ पे रुका हॉस्पिटल के अंदर। फिर मैं घर आया। फिर उन्हीं के कहने अनुसार मैं जो ये खाना है, वो करना है, ये मेडिसिन लेना है, वो मेडिसिन झोले भर-भर के देते रहे, मैं खाता रहा। फिर 2018 फिर अटैक आया, फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उस समय मैं वो डॉक्टर साहब महाराजा अग्रसेन में थे, मैं अग्रसेन में उन्होंने मुझे एडमिट कराया। फिर वही 10 दिन की 2 दिन आईसीयू में रखा, वो 10 दिन की ट्रीटमेंट उन्होंने कराई, फिर उनके साथ मेरा चलता रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर उन्हीं से मुझे फिर अटैक आया। उस अटैक में मेरे जो बड़े भाई हैं, जब फर्स्ट अटैक आया था तो उन्होंने मेदांता तक की रिपोर्टिंग ली थी कि हाँ, डॉक्टर से सलाह लिया क्या हो सकता है। फिर उन्होंने देखा कि इस पे रिसर्च किया, तो पराव का नाम आया। डॉक्टर वैद्य जो बैलेंदु प्रकाश जी हैं, उनसे उनकी बात हुई। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, इसका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है। फिर मैं 2019 में जो अटैक आया, फिर मैं वहाँ एडमिट हुआ 21 दिन के लिए। पहला दिन गया तो मुझे लगा कि मैं जेल के अंदर मुझे बंद कर दिया गया है। ना कुछ खाने को है, ना कुछ, बस खाना है और सोना है, रूम से बाहर निकलना नहीं है। मुझे लगा कि मुझे जेल सा लग दिया, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि मेरे लिए ही किया गया है और मेरे फ़ायदे के लिए ही किया गया है। मैं वहाँ गया तो मुझे एक रूटीन समझाया गया कि आप सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे जगेंगे, 20 मिनट आप वॉक करेंगे, टहलेंगे, फिर आपको 7 बजे की जो मेडिसिन होती है वो लेनी है, फिर 8 बजे आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, फिर 11 बजे आपको स्नैक्स लेना है, 1 बजे फिर आपको खाना खाना है, फिर 4 बजे स्नैक्स लेना है, और फिर जो अब मैं मेरी एक दवाई थी 5 बजे में जो दही के साथ मिलती थी, फिर वो लेना है। 7 बजे मुझे खाना मिलता था वहाँ पे रात को, और 9 बजे दूध पीना होता था और 10 बजे हमें सोना होता था। रूम का लाइट अगर 10 बजे के बाद नहीं जलना चाहिए। वो जो था उनका एक स्लोगन था, आहार, विहार, उसके बाद औषधि।
पहले आप अपने खाने पे क्या-क्या आपको खाना है वो उन्होंने बताया, कैसे आपको जीवन शैली जीना है वो उन्होंने बताया। 21 दिन हमने वहाँ पे रुके, वहाँ पे वो मुझे टाइम से भोजन खाना मिलता था, ब्रेकफ़ास्ट मिलता था, स्नैक्स मिलता था। वो दिनचर्या उन्होंने बोला कि यही फ़ॉलो करते रहना है, जो मैंने बहुत दिनों तक फ़ॉलो भी किया, अभी भी फ़ॉलो उन्हीं के द्वारा कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से गाँव चला गया, गाँव में मुझे फिर एक उम, माइनर सा मेरी वजह से एक माइनर अटैक आया, जो मेरे खाने में कुछ गड़बड़ हुआ था। फिर 1-2 महीने की दवाई फिर चली। मेन दवाई वहाँ का जो है वो अमर है, जो मलाई में दिया गया था 1 सप्ताह के लिए, फिर उन्होंने मलाई बंद करके खाने के साथ कर दिया। और इसमें जो दर्द होता है वो सहन नहीं कर पाते हम लोग। जो फर्स्ट दर्द होता है वो सहन नहीं कर पाते। वो इतना दर्द होता है जैसा लगता है फर्स्ट अटैक में मुझे तो दर्द की सुई के साथ-साथ नींद की भी सुई दी जाती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो पहले दर्द की सुई देते थे, उसके बाद नींद की सुई देते थे कि तुम सो सको। मैंने पूछा भी कि मुझे नींद की सुई क्यों दिया जा रहा है? मैं इतनी देर क्यों सो रहा हूँ? और जब भी मैं नींद से जगता फिर मुझे दर्द एहसास होता, फिर वो आके सुई लगा देते थे। मतलब ये उस साल जो पहला अटैक था वो इतना कष्टदायक था कि हम ना कुछ किसी से बोल पा रहे हैं, ना कुछ है, कोई मिलने के लिए ऐसे में तो ऐसा था कि कोई मिलने के लिए मुझे आता नहीं था। सुबह आते थे, सुबह 5 बजे मम्मी-पापा, फिर शाम को मेरी वाइफ़ आती थी, चाहे भाई लोग आते थे। तब पता तो चलता कि हाँ, अब शाम होने वाला है, वो बता देते अब शाम होने वाला है, हम लोग घर जाएँगे, फिर अब कल सुबह मिलेंगे। और वो जो 15 दिन आईसीयू का जो था, वो हम बता ही नहीं सकते, उस शब्द को हम बयाँ ही नहीं कर सकते कि हमने कैसे काटा है। लगता था जैसे कुछ है ही नहीं मेरे लाइफ़ में, मैं ज़िंदा किस लिए हूँ? सेकंड टाइम भी ऐसा ही हुआ, फिर हम मेरा वेट लूज़ होता चला गया, वेट लॉस होते चला गया, फिर पड़ाव गए, पड़ाव में वैद्य साहब मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो था ट्रीटमेंट का जो था। और इसका इलाज कहीं नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई यूएसए से आके मेडिसिन करा रहा था, कोई कहीं से था, कोई पुणे से था। मेरे 2 दोस्त भी अच्छे बने वहाँ पे, वहाँ मॉस्टफेयर फिर बाद में 1-2 दिन के बाद लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा मॉस्टफेयर है। मैं उन लोग मेरा दोस्त भी वहाँ पे 2-3 दोस्त बने जो अभी तक हमारे साथ हैं और उनके साथ भी मुझे अच्छा लगा। और वहाँ का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, वहाँ खाने की एक रूल रेगुलेशन बना दी जाती है। टाइमिंग में बताया जाता है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ़ को आगे लेके जाना है। वो मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए है। मैं अपने घर में मेरी मम्मी भी गैस का प्रॉब्लम है, मैं उनको भी बोलता हूँ ऐसे ही खाना खाना है, ऐसे ही रहना है। मैं अपने फैमिली में बोलता हूँ, जो मेरे आस-पास में जैसे कि मैं गया था कहाँ पड़ाव के अंदर तो माइग्रेन का भी वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और ब्लड कैंसर का भी होता है। 1-2 केस मेरे नज़र में आए, मेरा एक दोस्त था दिल्ली के अंदर उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मैंने उसको बोला कि भैया कुछ मत करो, आँख मूंदो, बाहर का इलाज छोड़ दो और पड़ाव चले जाओ। इतना अच्छा इलाज कहीं नहीं होता। और एक मुझे ब्लड कैंसर का भी पेशेंट मिला था, जो बोला ऐसा-ऐसा है, मैं यहाँ से अभी रिटायर हो चुका हूँ। मैंने जो मैम शिखा मैम है, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि इनको कीमो करा के भेज दो। मैंने उनको प्रेफ़र किया लेकिन वो बजट के कारण या क्या, वो दू बिहार के ही लोग थे तो बोले नहीं इतना दूर नहीं जा पाएँगे। 1-2 लोग गए भी जो पेनिक्लेटाइटिस की प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मेरे गाँव के ही अंदर 1 महीना पहले एक बच्ची है जो 15-16 साल की होगी या 13-14 साल की होगी, उसको अटैक आया। वो नॉर्मल डॉक्टर से उन्होंने दिखाया वहाँ पे, वो बोले कि ऐसा है, ऐसे-ऐसे ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। मैंने बोला देखो भैया, आपको डॉक्टर ने भी ठीक कर दिया है, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं हुआ है। ये फिर 1 साल के बाद आपके पास आएगा ही आएगा क्योंकि इसका मेडिसिन में कोई ये एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। इसका सबसे प्रेफर इलाज है, आप देहरादून चले जाओ, मैं एड्रेस दे रहा हूँ पड़ाव का, आप रिसर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, वहाँ चले जाओ, इसका इलाज वहीं पे है और कहीं नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं नहीं इलाज है। और मैं आज भी डॉक्टर साहब को सैल्यूट करता हूँ कि वो उन्होंने मेरी लाइफ को बदल दिया है और मैं अभी भी अच्छे तरीके से खाता हूँ, हर चीज़ को खाता हूँ। लेकिन हाँ, उन्हीं के निर्देश के अनुसार, उन्हीं के टाइमिंग के अनुसार खाता हूँ। वहाँ हर चीज़ की सुविधा है। आपको फ़ील नहीं होगा कि हम कहीं हॉस्पिटल में हैं, वहाँ आपको लगेगा कि हम घर के अंदर हैं। पहला तो ये है। दूसरा, वहाँ आपको एक एस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करना है। तीसरा चीज़ है कि वहाँ
रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलना होता है, जो हमारे लाइफ के लिए और आने वाले हम अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि हमारी लाइफ को कैसे जीना है। जो हम स संघर्ष कर रहे हो, वो हमारे बच्चे इस तरीके से संघर्ष ना करें। वो पहले दिन से ही चालू हो जाए कि हाँ, मुझे इस तरीके से चलना है ताकि मुझे आगे जाके कोई कठिनाई ना हो। तीसरा है कि वैद्य जी खुद आपसे मिलते हैं। ये नहीं है कि अपने आप बड़े-बड़े हॉस्पिटल में आप जाओ, आप देखोगे डॉक्टर शाम में या सुबह में एक बार आते हैं। आपको नर्स के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अरे! नर्स देख लेगी, सुई लगा देगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको वैद्य साहब की निगरानी में ही रहना है 24 आवर। वो आपसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी कुछ पूछ सकते हैं, कभी भी कुछ बता सकते हैं। और आपने सुना होगा कि ये बाहर के जब डॉक्टर जाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन पड़ाव के अंदर क्या चीज़ है, हर चीज़ खाना है, लेकिन एक लिमिट से खाना और एक समय से खाना है। मैंने वहाँ पे गोलगप्पे भी खाए, मैंने वहाँ पे समोसा भी मुझे बना के दिया गया। मतलब हर चीज़ खाना है, लेकिन एक लिमिटेशन में खाना है, एक लिमिट में खाना है। तो मुझे नहीं लगा कि मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ। मुझे लगा कि मैं घर में हूँ, घर जैसा माहौल है वहाँ पे। इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ, हर लोगों को बताता हूँ कि भाई जो मैं दर्द झेल चुका हूँ, वो तुम ज़्यादा दिन ना झेलो। मैंने 3 साल झेला है, तुम फर्स्ट टाइम में ही जाओ। एक नॉर्मल इलाज करा लो, जब ठीक हो जाओ फिर एक बार जाओ। वहाँ प्रॉपर इलाज आपकी होगी और रेगुलर नहीं चलने वाली इलाज है, 1 साल के लिए है। और आप एलोपैथ में जाओ तो खाते रहो चीज़, दवाई मिल रहा है खाते रहो। वो पहले ही बता देते भैया इसका कोई नो लिमिट इलाज है, आपको दवाई खाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस किया कि पड़ाव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि 1 साल ही दीजिए हमें बस और अपना मेंटेन कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन। वो 21 दिन इसलिए रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मुझे चलना कैसे है, मुझे खाना कैसे है, रहना कैसे है। पेनिंजाइटिस का जो इलाज है वो बाहर में बहुत ही कॉस्टली है। मैं जब फर्स्ट टाइम अटैक आया था तो मुझे 4 से 5 लाख रुपए लगा था मेरा। जो हमने कहीं से अरेंज किया फाइनेंशियली हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे तो हमने कर लिया। लेकिन ये जो लोकल लोग होंगे वो उतना इलाज के लिए नहीं प्रेफ़र कर पाएँगे। तो और पड़ाव में कोई ज़्यादा वो कॉस्टली है नहीं, एलोपैथिक के अनुसार। जो आयुर्वेद में कहते हैं ना, अरे आयुर्वेद तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद में जाओ तो हर चीज़ पहले के ज़माने में तो आयुर्वेद ही था अच्छा, एलोपैथ तो अब आया है। तो वहाँ पे और फैमिली हमारी बहुत परेशान थी। उस समय मेरा बेबी मात्र 5 या 6 दिन का था और हमने उसकी जो नामकरण की होती है वो मैंने हर लोगों को वो कर दिया था, नामकरण का डेट आ गया था हमारा। हमने इन्विटेशन दे रखा था वहाँ पे, लेकिन जब अटैक आया तो मेरी फैमिली परेशान हो गई, हमने वो भी पोस्टपोन कर दिया। हम परेशान रहे कम से कम 6-7 महीने परेशान रहे इसके कारण और फिर सेकंड अटैक में भी मेरा लगभग 2-3 लाख का खर्चा आया था और प्रॉपर जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो 1000 का फीस दीजिए जी, 5000 का दवाई, मेडिसिन ये वो बहुत सारे बिल थे, एंडोस्कोपी होना है, ये होना है। तो ये कॉस्टली जा ही रहा था, लेकिन जब से मैं पड़ाव में गया, जो उनका फी था वो मैंने दिया, उसके बाद मुझे कोई खर्च नहीं है। 1 साल तक उनका फी रहता है, जो उसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद मेरा कोई खर्च नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से ही अभी रोशन बाटी मँगाता हूँ, जो मेरी फैमिली मैं भी खाता हूँ, मेरी मम्मी भी खाती है, मेरे फादर भी खाते हैं। आस-पड़ोस में कुछ होता है तो मैं उनको रोशन बाटी वो देता हूँ। ये गैस ज़्यादा बन गया, ये खा के देखो आप अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, मुझे आयुर्वेद की जानकारी नहीं थी। मैं सुनता था कि पहले आयुर्वेद में ये चलता है, वो चलता है, ये ऐसे होता है। मैं इसके बारे में आयुर्वेद के बारे में उतना जानकारी मुझे था नहीं। भैया ने रिसर्च मेरे बड़े भाई हैं जो रिसर्च किए, वो सब चीज़ को जाने, समझे, इसके बारे में पता किए, तो लगा कि हाँ, ये आयुर्वेद अच्छी चीज़ है और फिर मैं गया तो मुझे लगा कि नहीं, हर चीज़ आयुर्वेद के अंदर अच्छी चीज़ है अभी भी और ये बहुत अच्छा चीज़ है। जितने भी पेनिक्लाइटिस के लोग हैं, उनको अगर फर्स्ट अटैक में पता चलता है कि मुझे पेनिक्लाइटिस है, उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, आँख मूंद के पराव के पास जाना चाहिए। मेरा यही सजेशन रहता है हर लोगों को कि वो पराव के पास जाए, वहाँ का ट्रीटमेंट ले और कहीं इधर-उधर ना जाए, उनके पैसे बर्बाद हो जाएँगे। लेकिन पड़ाव में जाएँगे तो उनके पैसे कभी बर्बाद नहीं होंगे और वो एक सुखी जीवन लाइफ़ जी पाएँगे। कभी नहीं उस पेन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। भगवान ना करे कि ये पेन किसी को हो। जो पेन होता है, आप परेशान नहीं होते। आपके साथ-साथ पूरी फैमिली परेशान होती है। मदर हो गए, जो आपके से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग परेशान होते हैं कि हुआ क्या है ऐसा कि ये ऐसे हो रहा है। एक तो बॉडी का भी स्ट्रक्चर सही नहीं रहता, दर्द से आप परेशान रहते हैं, कभी इधर, कभी उधर।
बहुत सारे एक माइंड में टेंशन हो जाता है कि यार मुझे पैनक्राइटिस का अटैक आ गया फिर से, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फैमिली वाले भी परेशान हो जाते हैं। आज के डेट में गैस ही बनता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अरे कुछ हो तो नहीं रहा है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा नहीं है, पेन बहुत होता है जो आप सह नहीं सकते। मेरे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तो लगभग ख़त्म ही हो चुके थे। जहाँ मैं जॉब करता था, वो जॉब मैं छोड़ चुका था क्योंकि मुझे लगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा जॉब में। फाइनेंशियली मुझे बहुत वीक चले गए हम। लगभग ना बोले तो 4-5 साल पीछे चले गए। जो मुझे आगे जाना चाहिए हम लोग अपनी फैमिली के साथ 4-5 साल पीछे मेरे बजट से ही 10 लाख 12 लाख रुपए निकल गए और कोई जॉब था नहीं उस समय। फिर मैं पड़ाव से आया, फिर मैं सही हुआ तो फिर मैं अपनी जॉब जॉइन किया। अब जाके मेरा थोड़ा फाइनेंशियल सही है। मैं जब पड़ाव गया था तो उस समय मेरा ऐज था एज कह रहा हूँ, मेरा वज़न था 32 के आस-पास। मुझे शरीर में सिर्फ़ वो होते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा था। लोग नहीं कह पाते थे कि ये क्या है? कुछ था ही नहीं शरीर पे। फिर मैं पड़ाव से निकल के आया तो मेरा ऐज गेन हुआ फिर मैं अभी मेरा जो ये ऐज कह रहा हूँ, वज़न है वो 60 प्लस के करीब में है। अब मेरे घर वाले कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हारा शरीर सही है। चाहे जो भी आस-पड़ोस के लोग हैं कहते हैं हाँ, अब तुम ठीक हो। हाँ, वो जो मेरी गलती होती है खाने के अनुसार जो वैद्य जी का कहा हुआ मैं अनफ़ॉलो करता हूँ तो थोड़ा-सा होता है। वो कभी गैस बन जाना वो तो फिज़िकली सबके पास है और ऐसा कुछ नहीं है। वैद्य जी ने मुझे एज़ अ गार्डियन के रूप में एक बार तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, "मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा, तुम जा सकते हो यहाँ से 15 दिन के बाद।" वो इसलिए था, वो मेरे फ़ेवर के लिए था, कि मुझे कुछ खाने को मिला था, वो मैं अवॉइड कर दिया था और मेरे हित के लिए था, मेरे फ़ायदे के लिए था। उन्होंने बोला तुम मेरे रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इससे मेरी पड़ाव की शिकायत होगी और वो मैं करना नहीं चाहता। तो जस्ट लाइक गार्डियन के रूप में उन्होंने बहुत मुझे समझाया, फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं आज अच्छा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर सीखा है, जो वैद्य सीखा है, वो बहुत ही फ्रेंडली है। मैं अभी भी 3 साल के बाद मैं उनसे मिला हूँ, 19 के बाद आज मैं मिला हूँ और एक बार नहीं है, 21 में मिला था मैं दिल्ली के अंदर जब फर्स्ट रूटीन चेकअप था। उसके बाद मैं अभी 3 साल के बाद मिला हूँ लेकिन मैं जब भी फ़ोन करता हूँ, एक फ़ोन में वो रिसीव करती है, बिज़ी रहती है तो मुझे कॉल बैक ज़रूर करती हैं और मुझे पूछती हैं नवीन क्या हुआ है? और वो मुझे क्या मैं अपना प्रॉब्लम बताता हूँ, चाहे जो उनसे मुझे बात करनी होती है और मुझे वो सही सजेशन अभी भी देती है।